Hello students, welcome to one more lecture of chapter 13 probability for class 12th, and now we are going to start exercise 13.3 which is based on Bayes theorem and the theorem of total probability। और इन दोनों को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। 13.3 तक के हमने सभी एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। एक तो हमें स्टेटमेंट को पढ़कर सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें बेस थ्योरम यूज करनी है या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न है, एक थैला है, एक बैग है। थोड़ा मैं पहले इस क्वेश्चन को रफ में डिस्कस करना चाहूंगी, इसलिए मैंने ये पेज यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ा था कि एक थैला है, एक बैग है। दिस इज अ बैग विच कंटेन्स 5 रेड प्लस 5 ब्लैक बॉल्स। गॉट इट। आप यहाँ लेफ्ट में साथ साथ ध्यान रखें। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। क्लियर। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल को बाहर निकाला। इट्स कलर इज नोटेड। इसके कलर को नोट किया। एंड इज रिटर्न्ड टू द अर्न। सबसे पहले जो काम किया गया कि बैग में से एक बॉल को निकाला, कलर नोट करके उसको वापस रख दिया। अब आप यहाँ फिर वापस आ जाइए थैले पर। ये हमारा अगर बैग है और इसमें से हम एक बॉल निकालते हैं तो आइदर इट इज रेड और इट इज ब्लैक। क्लियर। रेड कलर की बॉल निकाली, रंग देखा, वापस उसमें अर्न में डाल दिया। ब्लैक बॉल निकाली, कलर नोट किया, वापस बैग में डाल दिया। इन दोनों में से कोई एक इवेंट अक्कर होने जा रहा है, आइदर रेड और ब्लू। आगे बढ़े। मोर ओवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn। ध्यान देना है। अब जिस कलर की बॉल हमारे पास बाहर आई थी उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल्स थैले में डाल दी जाती हैं। क्लियर। आर पुट इन द अर्न एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। और उसके बाद फिर एक बॉल निकाली जाती है। मीन्स कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि अगर रेड बॉल मेरे हाथ आई तो मैंने बैग में 2 रेड बॉल और डाल दी। 5 रेड थी, 5 ब्लैक थी और 2 रेड और हो गई। तो टोटल देयर आर 7 रेड प्लस 5 ब्लैक बॉल्स। बट इफ आई गॉट ब्लैक बॉल तो मैं क्या करने जा रही हूं कि 5 रेड प्लस 5 ब्लैक में 2 ब्लैक बॉल्स और ऐड कर दी। देन देयर आर 5 रेड प्लस 7 ब्लैक बॉल्स। इन बोथ केसेस बॉल्स आर 12। ठीक है। जो 10 बॉल्स थी वो अब हमारी दोनों केसेस में कितनी बन जाती हैं? 12 बन जाती है। डू यू अंडरस्टैंड अप टू नाउ? यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। स्टेटमेंट को समझे। ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। क्लियर। हमने रैंडमली एक बॉल को बाहर निकाला, उसके कलर को देखा एंड पुट इट अगेन इन द बैग। अगर मेरे पास रेड बॉल बाहर आती है देन आई पुट 2 मोर रेड बॉल्स इन द बैग। If I get black ball then I will put 2 more black balls in the bag and then again a ball is drawn at random। और फिर से एक बॉल बाहर निकाली जा रही है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा जो बॉल हमने निकाली वो रेड है। क्लियर। अब समझे। अब मैंने इसमें से रेड बॉल निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/12। भाई ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब ऐसा हुआ है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां से अगर मैं रेड बॉल निकालती हूं तो कितनी है? 5 है। 5/12। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी कब अक्कर हुई? जब ये सब इवेंट्स ऊपर अक्कर हुए हैं। या तो रेड बॉल आई है तो रेड बॉल को मैं E1 नाम दे दूं और E1 की प्रोबेबिलिटी, इनमें से एक रेड बॉल मैंने बाहर निकाली है तो 5/10 दैट इज 1/2। या फिर ये E2 इवेंट अक्कर होने जा रहा है तो E2 की भी प्रोबेबिलिटी 5/10 यानी 1/2। जब ये इवेंट अक्कर हुआ उसके बाद हमने इन बैग्स में एक एक बॉल डाली और फिर हमने एक एक रेड बॉल बाहर निकाली जिसे मैं A नाम दे दूं। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी मैं पूरा डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी आपको। जस्ट मैं एक गेम के वे में आपको बता रही हूं कि इनमें से एक बॉल निकलेगी तो 2 ही इवेंट अक्कर होंगे विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। या तो रेड बॉल बाहर निकलेगी या ब्लैक। एक इवेंट को मैंने E1 नाम दे दिया, दूसरे को E2। E1 की प्रोबेबिलिटी 5/10 दैट इज 1/2। E2 की प्रोबेबिलिटी अगेन ब्लैक की 5/10 1/2। अगर मेरे हाथ रेड बॉल लगती है देन आई विल पुट 2 मोर रेड बॉल्स इन द बैग एंड देन आई विल ड्रॉ अ रेड बॉल आउट। तो वो रेड बॉल कब आई? जब E1 इवेंट अक्कर हुआ।
ध्यान दें, ये रेड बॉल तब बाहर आई है जब ये इवन इवेंट अक्कर हुआ, मीन्स रेड बॉल पहले मेरे हाथ आई, फिर मैंने आई अगेन पुट 2 more रेड बॉल्स इन द बैग और फिर रेड बॉल निकाला। और ये कब अक्कर हुआ? R/E2। तो या तो ये हुआ या ये हुआ। तो हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल की, वो इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस इन दो, या तो ये इवेंट अक्कर हुआ है पूरा, ठीक है ना भाई, हमने रेड बॉल निकाली, फिर हमने रेड बॉल डाली तो रेड बॉल हमने फिर निकाली, या फिर क्या हुआ होगा कि हमने ब्लैक बॉल निकाली, ब्लैक बॉल डाली और फिर हमने रेड बॉल निकाली। और इन और का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो दिस इज द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नाउ हाउ विल वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन आवर फेयर नोटबुक? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि टोटल बॉल्स, ठीक है भाई, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है? 10, जहां आप मेंशन कर दीजिए 5 ब्लैक एंड 5 रेड, क्योंकि देखो टेम्पटेशन के भी आपके पूरे मार्क्स है, अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हमारे पास क्या होता है कि ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, बिकॉज अ बॉल इज ड्रॉन, बिकॉज ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो 2 इवेंट्स अक्कर या 2 केसेज अराइज, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो 2 इवेंट्स अक्कर, पहला होगा E1, क्या होगा? हमने भी एक बॉल बाहर निकाली है, तो ए रेड बॉल कम्स आउट, ए रेड बॉल कम्स आउट। और E2 इवेंट क्या होगा हमारा कि ए ब्लैक बॉल कम्स आउट। तो यहीं पर हम E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं कि 10 में से एक बॉल निकालनी है और वो रेड कलर की मेरे हाथ लगती है, तो 5/10, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। और यहीं से हम E2 की प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं, तो दैट इज अगेन 5/10, दैट इज 1/2। क्लियर अप टू नाउ? यहां तक समझ आ गया? नाउ इफ E1 अक्कर्स, इफ E1 अक्कर्स यानी कि रेड बॉल कम्स, ठीक है, अगर रेड बॉल बाहर आती है तो हम फिर से 2 रेड बॉल बैग में डालेंगे, देन वी पुट 2 more red balls, we put 2 more red balls in urn, ठीक है, क्लियर। तो अर्न में जो हमारी टोटल बॉल्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी, जिसमें 7 रेड हो जाएंगी और आपकी 5 ब्लैक हो जाएंगी। अब इससे पहले इस इवेंट को आपने नाम देना है कि लेट ए बी द इवेंट, let A be the event of drawing 1 more ball after first event, after first event या after putting the balls in the bag, after putting the balls in bag, after putting balls in bag। ठीक है भाई, समझ आ रहा है आपको? इतना अगर आपको नहीं समझ आता है तो ये लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 1 more नहीं, ड्राइंग रेड बॉल, ड्राइंग रेड बॉल, क्योंकि उसने हमें क्या कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। अगर ये आपको स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट ए बी द इवेंट दैट सेकंड बॉल इज रेड, दैट सेकंड बॉल इज रेड। अब ये सेकंड बॉल बाहर कब आएगी? जब E1 अक्कर हुआ, यानी मेरे हाथ में रेड बॉल आई, 2 रेड बॉल डाल दी, तो वो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। तो इस केस में क्या बन जाएगा? 7/12। आगे हम लिखते हैं इफ E2 अक्कर्स, ठीक है, सेम लाइन पर E2 अक्कर्स का मतलब मेरे हाथ में क्या आती है? ब्लैक बॉल कम्स, तो ब्लैक बॉल कम्स, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी अब अर्न में? तो टोटल बॉल्स कितनी भाई? हाथ में ब्लैक बॉल आई है, तो ब्लैक बॉल आने के बाद आई विल पुट 2 more ब्लैक बॉल्स इन द बैग, आई विल पुट 2 more ब्लैक बॉल्स, तो यहाँ हमारे पास हो जाएंगे 12, यानी कि 7 ब्लैक प्लस 5 रेड। इन दैट केस ए की प्रोबेबिलिटी जब E2 इवेंट अक्कर होता है, यानी कि पहले हाथ में ब्लैक बॉल आई, उसका कलर नोट करके उसको तो वापस रखा ही रखा, सेम कलर की 2 बॉल्स हमने और डाली, तो वी विल गेट 7 ब्लैक बॉल्स 5 रेड, तो इट विल बी 5/12। अब आपने इन सब को अपना, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपने इनको ब्लॉक में कर लेना है। ये 4 यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड की हैं, और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल। तो यहाँ हम मेंशन जरूर करेंगे
by the theorem of total probability, by the theorem of total probability, ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। देखो, आपको अगर थ्योरम याद ना रहे तो आप इसे एज ए गेम भी आप लेके चल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इनका ध्यान रखना होगा कि हो क्या रहा है असल में, कि यू आर गिवन एन अर्न, या तो आपने क्या किया कि रेड बॉल बाहर निकाली, यहाँ ध्यान दे, इधर मेरा पेन किधर है, रेड बॉल बाहर निकाली, इवन इवन टक्कर हुआ, आपने उसको देखा, वापस रखा, 2 रेड बॉल और डाली, फिर एक रेड बॉल बाहर निकाली, तो वो हो गई ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई पहले रेड बॉल बाहर निकाली तो कितना हुआ 5/10 यानी 1/2, फिर 2 रेड डाल दी तो 7 हो गई वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/12। या तो हमारे साथ ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ है, और इस या का मतलब और का मतलब हम सेट में भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, इट मीन्स एडिशन। तो यहाँ प्लस आ जाता है कि या फिर हमने ब्लैक बॉल बाहर निकाली, दैट इज 1/2, ब्लैक के बाद आई पुट 2 मोर ब्लैक बॉल्स, फिर रेड निकालते तो दैट इज 5/12, और ये हमारा, इसके अलावा हमारे पास किसी और तरीके से रेड बॉल नहीं आ सकती है, तो ये हो गया 7/24 प्लस 5/24, 24 एलसीएम आ गया, दैट इज 12/24, और ये हमारा आंसर आ जाता है 1/2। इस स्टेप को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इस लाइन को। क्लियर है भाई? मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। टोटल बॉल्स 10, 5 ब्लैक 5 रेड, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो 2 इवेंट्स अक्कर होंगे। मैं मिनिमम लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि इवन ए रेड बॉल कम्स आउट, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है इवन 1/2। फिर हमारे पास सेकंड इवेंट क्या होकर होता है ब्लैक बॉल, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, क्योंकि या तो रेड बॉल बाहर आएगी या ब्लैक बॉल बाहर आएगी, उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमने ली। अब उसके बाद क्या हुआ कि रेड बॉल को नोट किया, वापस रखा, 2 बॉल्स और निकाली, तो 7 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, देन ए रेड बॉल अगेन टेकन आउट, तो वो ये बन गया। अगर ब्लैक डालते हैं तो टोटल हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल है वो ये बन जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है भाई। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। 2 बैग्स है हमारे पास, ध्यान रखेंगे 2 बैग से। आप रफ इसका एक स्केच अलग से बना सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट बैग which contains 4 red plus 4 black balls plus 4 black balls, and this is your second bag. This is your second bag which contains 2 red plus 6 black balls. दोनों में ही 8 balls हैं. One of the 2 bags is selected at random. दोनों में से कोई एक बैग चूज किया गया, and a ball is drawn from the bag. अब ध्यान देना है, अब पहले बैग चूज किया, कोई सा भी एक बैग, ठीक है, और उसमें से एक बॉल हमने बाहर निकाली विच इज फाउंड टू बी रेड, जो रेड आई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मैंने जब आपको बेस थ्योरम कराई तो मैंने आपको बताया था कि इट इज रिलेटेड टू द रिवर्स प्रोबेबिलिटी, यानी कि बॉल का कलर हमें पहले ही पता लग गया। अब ये बताना है कि कौन से बैग में से आई है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज बेस थ्योरम हेयर। ठीक है, आप इसको बेस थ्योरम से भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का जो अपना तरीका होता है उस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जस्ट आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ कि सिंपल प्रोबेबिलिटी से आप कैसे करोगे। अब ये आपके पास 2 बैग हैं, तो आप क्या करोगे भैया, बैग सबसे पहले तो बैग चूज करना है, तो या तो आप पहला बैग चूज करोगे या आप दूसरा। तो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, या फिर आप क्या करोगे दूसरा बैग चूज करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी आपकी 1/2। क्लियर है। अब आपने एक बॉल निकाली, ठीक है, और उस बॉल का कलर पाया रेड। अब आपके पास आ रही है रेड बॉल, लेकिन पहले आपने क्या किया, बैग 1 लिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 रेड 4 ब्लैक 2 रेड प्लस 6 ब्लैक्स। भाई अगर आपने अब रेड बॉल ऐसे ही तो हाथ में आ नहीं गई है। रेड बॉल में या तो हमने क्या किया है कि फर्स्ट बैग को पकड़ा और फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकाली है, तो कितनी है 4/8, फिर 1/2, या फिर हमने क्या किया कि सेकंड बैग को पकड़ा और उसमें से रेड बॉल निकाली है, तो वो भी कितना हो गया 2/8, दैट इज 1/4। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ रहा है आपको।
अब जब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालते थे अपनी छोटी क्लासेज में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होती थी? फेवरेबल आउटकम्स, समझना इस बात को, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यही होता था। वहाँ हमारे पास सेट हो जाते थे, सैंपल स्पेस हो जाते थे। अब यहाँ टोटल आउटकम क्या है? टोटल दो ही खेल हो रहे हैं यहाँ पर। क्या खेल हो रहे हैं कि पहले आपने देखो टोटल क्या है, पहले तो टोटल को समझने की कोशिश करो कि टोटल का मतलब रेड बॉल कितने ढंग से बाहर आ रही है। कि पहले मैंने बॉल बैग 1 चूज किया, मेरी फिंगर देखे, पहले मैंने बैग 1 चूज किया और फिर मैंने उसमें से रेड बॉल बाहर निकाली, या मैंने सेकंड बैग चूज किया और उसमें से मैंने रेड बॉल बाहर निकाली। इन दोनों के अलावा तो कुछ नहीं होगा ना, तो और का मतलब हो गया प्लस। तो ये तो हो गया मेरा टोटल आउटकम, इन दोनों के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और फेवरेबल आउटकम आपका क्या है? फेवरेबल आउटकम ये था जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग का केस हमारा ये बन जाता है सारा। तो वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और रेड बॉल फ्रॉम B1, इसको ऊपर रखेंगे, इन दोनों के एडिशन को नीचे रखेंगे। और बेज थ्योरम भी हमें यही बताती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी? रेड बॉल की। किस में से? फर्स्ट बैग में से क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 रेड फ्रॉम B1 और इन दोनों का नीचे सिग्मा। समझ रहे मेरी बात को? मैंने आपको इसको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, अगर आप बेस थ्योरम के प्रूफ को भूल जाते हो तो। गॉट इट? अदरवाइज बेस थ्योरम आपको फिर भाई है जो तरीका है वो तो है ही कि बेस थ्योरम क्या कहती है कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने चाहिए। वो बैग्स की चॉइस हो गई E1 E2, जो इवेंट मेन है उसको ए नाम दे दिया जाता है, तो A by E1 A by E2। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की। अब इसको हम अपने प्रॉपर मेथड से कर लेते हैं कि क्या कहता है कि बैग चूज किया गया। व्हेन अ बैग इज चूजन, ठीक है ना, व्हेन अ बैग इज चूजन, तो टू केसेज अराइज, ठीक है भाई, दो केस अराइज होंगे। E1 इवेंट होगा जिसमें हम बैग 1 को चूज कर रहे हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, क्योंकि बैग ही 2 हैं भैया, कुल 2 ही बैग हैं हमारे पास। और E2 इवेंट क्या हो जाएगा? सेकंड बैग इज चूजन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/2। अब यहाँ ये ध्यान रख लिया करो कि जिस इवेंट को हम बाद में, जिसके बारे में हमें पता है, जिसकी हमने रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको हम ए मानकर चलते हैं, विच इज फाउंड टू बी रेड। तो ए इवेंट हमारा हो गया कि ए रेड बॉल इज ड्रॉन, और रेड बॉल इज ड्रॉन। अब ये जो रेड बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो, ये 2 तरीके से आप रेड बॉल को ड्रॉ कर रहे हो। किस तरीके से? या तो आपने बैग 1 चूज कर लिया और उसमें से रेड बॉल निकाल रहे हो, तो यहाँ पहले हम लिखेंगे कि यहाँ लेट ए बी द इवेंट भी लिख सकते थे। तो अब ये हो जाएगा A by E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, फ्रॉम बैग नंबर 1। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, भाई 1 बैग कहाँ है? अब हमारा ये देखो 1 बैग में 4 रेड है, टोटल 8 है, तो ये हो जाएगी 4/8, दैट इज 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, बहुत ही आसान है अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, तो A by E2, तो ये हो जाएगी रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, तो ये कितनी हो जाएगी भाई? अब सेकंड बैग में तो 2 ही रेड हैं, टोटल 8 में से 2 ही रेड है, तो ये हो जाएगा 2/8, दैट इज 1/4। इज इट क्लियर? ये दोनों वो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, और ये हमारी इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई बैग चूज किए, एक बॉल निकाली, रेड कलर की मिली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो इस बात को यहाँ से जिन बच्चों को समझना है, यूं का यूं आप नकल उतार सकते हो कि नाउ वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। यूं का यूं आप यहाँ से ले सकते हो, नाउ वी विल find the probability that a ball is drawn, ध्यान देना मेरी बात पर, a ball is drawn
फ्रॉम फर्स्ट बैग गिवन, ध्यान देना, गिवन दैट इट इज रेड, गिवन दैट इट इज रेड। भाई अब हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो रेड बॉल हमें मिली है वो पहले बैग में से आई हो। तो प्रोबेबिलिटी तो इस बात की निकालनी है ना कि पहले बैग में से आई है। गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब कंडीशन मिल गई कि वो रेड है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बाय बेस थ्योरम, बाय या यूजिंग बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम। गिवन रेड है, अब यहाँ इस बात को समझ लेना, रेड गिवन है, रेड को हमने ए लिया है तो ए गिवन है और किस में से निकलनी है, इवन। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए हमने फाइंड करनी है। तो क्या कहती है बेस थ्योरम, इवन इंटू ए बाय इवन। आप यहाँ से भी इस चीज़ को कर सकते हो। ये देखो मैंने इवन की जगह बी1 लिया था, तो बी1 रेड की जगह जैसे मैंने अब यहाँ ए लिया है तो यहाँ मैंने आर लेके दिखाया था आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए, formula we all know, probability of even, probability of a by even divided by probability of even a by even plus probability of e2 a by e2। वैल्यूज़ हम ऊपर सारी कैलकुलेट कर चुके हैं। आप लेक्चर को थोड़ा बैक करके भी देख सकते हो, नहीं तो ये देखिए मैं आपकी रेंज में ले आती हूँ। e1 और e2 दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। a by e1 इज 1/2, a by e2 इज 1/4 एंड वी विल पुट द वैल्यूज़ हेयर, we will put the values here 1/2 into 1/2, 1/2 into 1/2 plus 1/2 और a by e2 कितना 1/4। अब जस्ट हमारे पास एक कैलकुलेशन रह जाती है विच इज़ वेरी इजी, 1/4, 1/4 प्लस 1/8, न्यूमरेटर एज इट इज 1/4 रहेगा और ये डिनोमिनेटर में हमारा ये 8 आकर इधर 2 + 1, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/8। जब हम इसे रिवर्ट करेंगे, देखो थोड़ा सा ना लेक्चर में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर दिए थे, बट आई सा दैट देयर इज़ सम टेक्निकल एरर इन द लेक्चर एंड इट इज़ नॉट विजिबल टू द स्टूडेंट्स। तो मैंने ये इतना पार्ट दोबारा से इसका मैं शूट कर रही हूँ और उसके साथ एडिट कर रही हूँ, तो कैलकुलेशन आप पीछे से आसानी से देख भी सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ कैलकुलेशन ऑलरेडी रिटर्न है। तो 1/4 डिवाइडेड बाय 3/8, जब हम इसे रिवर्ट करेंगे तो 1/4 इंटू 8/3, 4 2 जा 8 एंड इट इज़ 2/3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपके 13.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे। अदर क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर with maximum students and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you students.